Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Ms. Taira Barkat from Peshawar Model School, Nowshera. I am here with second lecture for class 7. I have delivered you question number 1. Now it's time for question number 2, and the question is think and write an essay on the topic the night the lights went out. It is on page number 111 on your book and it's exercise D. The meaning of this topic is that आपने एक टाइम का आपने ज़िक्र करना है, ऐसे लिखना है जिसमें रात का वक्त था और लाइट चली गई थी। आपके साथ क्या हुआ था, आपने क्या किया था और क्या चीज़ें आपको अंधेरे में नज़र आई थी जिसकी वजह से आप डर गए थे या आप सरप्राइज्ड हो गए थे, आपकी क्या फीलिंग्स थी, वो सारी चीज़ें आपने उसमें लिखनी है। और उसके लिए आपको 3 पैराग्राफ्स को फॉलो करना है। उन 3 पैराग्राफ्स के लिए आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस के हिसाब से आपने वो आंसर जो है वो ऐसे जो है वो लिखना है। सो लेट्स चेक व्हाट इज इन द क्वेश्चन। दिस इज़ योर एक्सरसाइज डी, पेज नंबर 11। द क्वेश्चन इज थिंक प्लान राइट। बिल्कुल सेम आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने पहले इस टॉपिक के बारे में सोचना है, फिर आपने देखना है कि आपने उसमें लिखना क्या है। यूज़ द प्लान ऑन वोकेबलरी टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक द नाइट द लाइट्स वेंट आउट। ट्राई टू यूज़ लॉट्स ऑफ एडजेक्टिव्स। जो वोकेबलरी जो वर्ड्स आपको नीचे बॉक्स में दिए हुए हैं वो सब आपने यूज़ करना है। इसके अलावा भी आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बट द गिवन वर्ड्स आर रिलेटेड टू द टॉपिक। You can write different words. The first is unexpected, comical, ridiculous, awkward, strange, scream, confused, apologized, quiet, immediately, terrified, and recovered. Now, what is adjective? Let me tell you what adjective is. So, this is the definition. Adjective modifies a noun or pronoun. It means कि adjective आपको noun या pronoun के बारे में बताता है. For example, I will give you very simple example that the house is beautiful. So in this sentence, the noun is house and beautiful is the word you are telling about the house. जो चीज़ आप उस noun के बारे में बता रहे हो, that is an adjective. Now I have written some examples for you here. Ben is an adorable baby. What you are telling about that baby is that he is adorable. So that is adjective. जब कोई भी चीज़ आप एक noun के बारे में बता रहे होते हो कि वो how does it looks or how it is, that is an adjective. The second is their house was scary and lonely. दो जो उनका जो घर था वो स्केरी और लोनली था। लोनली कहते हैं कि बिल्कुल एक खाली जगह थी, उसमें सिर्फ एक ही घर था। एंड स्केरी मीन्स खौफनाक, डरावना। उनका घर जो था वो स्केरी और लोनली था। इसमें आपको कौन सा वर्ड ऐसा नज़र आ रहा है जो आपको हाउस के बारे में बता रहा है? देयर जो है इट इज़ नॉट टेलिंग अबाउट हाउस, वॉज भी नहीं है और एंड भी नहीं है। तो देर आर 2 वर्ड्स विच आर टेलिंग दैट हाउ वॉज द हाउस, स्केरी एंड लोनली। सो बोथ द वर्ड्स आर एडजेक्टिव। एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं हो सकता। आपका जितना भी दिल चाहे एक सेंटेंस में 2-3 जितने भी आप एडजेक्टिव मेंशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देन थर्ड इज दैट वाज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। इन दिस सेंटेंस द सरप्राइज इज नाउन एंड व्हाट हाउ you felt about that surprise, was that expected or unexpected? क्या आपको उम्मीद थी कि सरप्राइज आपको मिलेगा या उम्मीद नहीं थी? अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी तवक्को नहीं होती कि ऐसा होगा. सो दैट वाज समथिंग अनएक्सपेक्टेड. So this is about the surprise, this is about the noun. So unexpected is the adjective. Now the same happens in the question. In this this one box, unexpected, comical, ridiculous, awkward, strange, confused and quiet are adjectives. और जो remaining words हैं उसमें recovered, terrified, apologized are verbs. Immediately is an adverb and scream is a verb. Scream can be used as a noun and a verb both. So आपने ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं. अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं होती और वो जो है अनएक्सपेक्टेड होता है. कॉमिकल मीन्स फनी, मज़ाहिया. इस सिचुएशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कुछ फ़नी भी हो सकता है, कुछ स्कैरी भी हो सकता है. इट डिपेंड ऑन योर टॉपिक, सो इन योर ऑन योर प्लान दैट यू आर हाउ यू आर गोइंग टू राइट. रिडिकुलस मीन्स जो चीज़ अजीब होती है. रिडिकुलस मज़े का खेज़, उर्दू मीनिंग इज़ मज़े का खेज़. फोर्थ इज़ ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मीन्स अजीब, uncomfortable. And strange again means अजीब, अनजान. स्ट्रेंज ऑल्सो मीन्स वो जिस चीज़ को आप पहले से नहीं जानते हो, न्यू चीज़ हो आपके लिए. स्क्रीम मीन्स चीख लगाना. थर्ड इज़ कन्फ्यूज. कन्फ्यूज मीन्स कन्फ्यूज मीन्स
परेशान होना, apologized माफ़ी मांगना, quiet means silence, immediately means जल्दी से, terrified means परेशान, and recovered means ठीक हो जाना. दिस रिकवर्ड कैन बी यूज फॉर अ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर अ थिंग एज वेल. जो चीज़ ख़राब हो या इंसान बीमार हो और वो ठीक हो जाए, दैट इज़ रिकवर्ड. नाउ यू हैव टू write 3 paragraphs. In first paragraph you have to tell these answers, that where were you, who was with you, what were you doing and how did you feel. इन 4 questions के आंसर आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देने हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कि आप उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और जैसे ही लाइट वेंट आउट, what were your feelings. Second paragraph, a walk in the dark, eek, what was that, description of that thing, feelings, were you scared or confused. आप उस अंधेरे में आप वॉक पर गए हो, आपको क्या चीज़ नज़र आई है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है. डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने देखी वो किस तरह दिखती थी, और उसके बाद आपने जब उस चीज़ को देखा तो आपकी क्या फीलिंग थी. आप डर गए थे, आप कंफ्यूज हो गए थे, या वो कोई फ़नी चीज़ थी. वट एवर यू फेल्ट यू हैव टू राइट दैट. इन पैराग्राफ 3 you have to write causing trouble in the dark, what happened next, the lights come back and sorting things out. then you have to write कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी अंधेरे की वजह से, देन फिर क्या हुआ, फिर जब लाइट वापस आ गई तो आपने कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया. सॉर्ट आउट मीन्स सॉल्व करना. अच्छा, लेट मी टेल यू एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने इन 3 पैराग्राफ्स को सीक्वेंस से ही लिखना है. ये नहीं कि पैराग्राफ 1 की चीज़ें आप थर्ड पैराग्राफ में लिखें और थर्ड की, बिल्कुल सीक्वेंस में आपने इसी तरह लिखना है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, बिकॉज वट एवर यू आर राइटिंग हैज़ ऑलरेडी हैपन टू यू, and for past you have always you always use second form of the verb past tense. Clear? So write this essay neat and clean in your SVT copies, and use second form of the verb and write it in sequence. Till the next lecture, Allah Hafiz.